नमस्कार। पुनरुत्थान विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। मैं इंदुमती काटरे। आइए गुरुकुल शुरू करें। गुरुकुल के छात्रों और आचार्यों के दिनक्रम में योगाभ्यास का विशेष महत्व है। इसकी चर्चा हमने इससे के पूर्व के अध्याय में की थी। उसमें हमने यम और नियम की बात की थी। आज आगे आसन और प्राणायाम की बात करेंगे। जैसा पहले कहा था, 12 वर्ष के बाद अर्थात किशोर अवस्था से आसन और प्राणायाम का अभ्यास शुरू होता है। जिस प्रकार से शारीरिक शिक्षा की बात करते समय व्यायाम और श्रम, इसका भी स्थान किशोरावस्था से ही शुरू होता है। उसी प्रकार से आसन और प्राणायाम का अभ्यास भी किशोरावस्था से शुरू होना चाहिए। आसन यह केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है। शरीर को लाभ तो होता है, परंतु आसन केवल शारीरिक स्तर पर होने वाले लाभ से कहीं अधिक है। आसन के बारे में पातंजल योग सूत्र में केवल 3 सूत्र दिए गए हैं। वास्तव में आसन ये हठ योग में विशेष महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करता है। स्थिर सुखम आसनम, स्थिरता शरीर में बढ़नी चाहिए। जो भी शरीर का पोस्चर हो, खड़े रहें, बैठें, चलें, सोए, लेटें, आराम से बैठे, किसी भी स्थिति में शरीर हो, स्थिरता होनी चाहिए, चंचलता नहीं होनी चाहिए और सुखपूर्वक हम किसी भी स्थिति में रहें। ये आसन का लक्षण भी है और परिणाम भी है। हम यदि अपने शरीर की ओर ध्यान दें तो हमें अनुभव आएगा कि जिस प्रकार से मन में टेंशन होता है, मन में तनाव होता है, उस प्रकार से शरीर में भी तनाव होता है। हम बैठे हैं, स्थिर हैं, तो भी शरीर खिंचा हुआ है, शरीर में स्थान स्थान पर तनाव है। इस तनाव को दूर करना, ये सुखपूर्वक बैठना हुआ या सुखपूर्वक बनी हुई शारीरिक स्थिति है। तो एक तो चंचल नहीं होना, एक ही स्थिति में अधिक समय तक बैठ सकना, ये स्थिरता, और सुखपूर्वक बैठना या सुखपूर्वक कोई भी शारीरिक क्रिया करना, ये आसन का लक्षण है। इसलिए आसन के कोई भी अनेक प्रकार के आसन करने से पहले अपने शरीर को स्थिरता और सुखपूर्वक बैठने का अभ्यास पहले देना चाहिए और बाद में जितने भी विविध प्रकार के आसन हैं, वे सारे शरीर को अधिक से अधिक लचीला बनाने के लिए हैं, शरीर को अधिक से अधिक स्वस्थ बनाने के लिए हैं। तो स्थिरता और सुख, ये 2 हैं। परंतु आसन करने कैसे चाहिए? तो आसन करने की क्रिया में ही मन एकाग्र करके करना चाहिए। माने आसन करते समय शरीर की प्रत्येक हलचल को देखना चाहिए, उसका निरीक्षण करना चाहिए। हम अंगों को मोड़ रहे हैं, वो ठीक मोड़ रहे हैं कि नहीं, कैसे मोड़ रहे हैं, हमें कष्ट हो रहा है कि नहीं, तनाव पैदा हो रहा है कि नहीं, ऐसे आसन की क्रिया में एकाग्र होकर करना चाहिए। साथ ही अपने आप को परमात्मा में भी जोड़ना चाहिए। ये आसन करने की पद्धति है। पहली तो हुई आसन की परिभाषा, स्थिर सुखम आसनम, और दूसरी है एकाग्रता पूर्वक, ध्यान पूर्वक
उसी को उसी में मन लगाकर निरीक्षण करते करते परमात्मा में भी मन लगाकर आसन करना चाहिए, आसन का अभ्यास करना चाहिए। और इसका परिणाम क्या होता है? ततो द्वंद्वान अभिघातः, अनेक प्रकार के जो द्वंद्व होते हैं, मानसिक द्वंद्व तो पता है, मान और अपमान, राग और द्वेष, हर्ष और शोक, ये मन के द्वंद्व हैं। उसी प्रकार से शरीर में भी सुख और आराम और कष्ट, सुख और दुख, तनाव और शिथिलता, ये सारे जो द्वंद्व होते हैं वो समाप्त होते हैं और शरीर का स्वभाव बनता है। अच्छे से बैठो, आराम से बैठो। अब आराम से बैठने के लिए और सही बैठने के लिए, आराम से शरीर के हलचल करने के लिए और सुखपूर्वक करने के लिए, सही हलचल करने के लिए कोई प्रयास नहीं करने पड़ते, अपने आप ही शरीर ठीक हलचल करता है। ये तो आसन का प्रतिफल है और इस प्रकार से आसन भी करने चाहिए। प्राणायाम करने से पहले श्वसन का अभ्यास ठीक करना। श्वसन का अभ्यास ठीक करने के लिए शरीर की स्थिति ठीक होना यह अत्यंत आवश्यक है। अर्थात एक दो बातों की ओर ही हम ध्यान दें तो हम श्वसन ही ठीक नहीं करते हैं। पहली बात है, हम गहरा श्वास नहीं लेते हैं। हम फेफड़े पूरे भर जाएं श्वास से, इस प्रकार से श्वास नहीं लेते हैं। पूरे फेफड़े खाली हो जाए इस प्रकार से उच्छ्वास भी नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। उसका दूसरा बिंदु है, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक पेट दबा हुआ है, छाती दबी हुई है और गला दबा हुआ है, तब तक फेफड़े भर जाए उस प्रकार से हम श्वास ले ही नहीं सकते। तो फिर इसके लिए सीधा बैठना, सीधा बैठने के बाद शरीर में कोई कष्ट नहीं होना, सीधा बैठना, शिथिल बैठना, यह अत्यंत आवश्यक है। और फिर अभ्यास पूर्वक, फिर ध्यान देकर अच्छे से श्वास लेना और उच्छ्वास करना, ये तो प्राणायाम की शुरुआत है। दीर्घ श्वसन, ये भी लक्ष्य देकर, ध्यान देकर करने की बात है। और उसके बाद सम श्वसन, श्वसन के विभिन्न प्रकार के अभ्यास आदि सब करने चाहिए। प्राण शक्ति श्वास प्रक्रिया के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए शरीर में जो प्राण कार्यरत हैं उनको व्यवस्थित करने के लिए, अर्थात अपने शरीर में जो कार्य शक्ति है, जीवनी शक्ति है, उसको व्यवस्थित करने के लिए, उसको नियमन में लाने के लिए हम प्राणायाम करते हैं। इस प्रकार का आसन और प्राणायाम व्यक्तिगत मार्गदर्शन के बिना केवल सूचनाओं से बड़े समूह में किए या करवाए नहीं जाते हैं, इसका ध्यान रखना चाहिए। आसन और प्राणायाम से एक बार शरीर और प्राण व्यवस्थित हो गए कि फिर वो जीवन भर स्वाभाविक रूप में ही ऐसे रहते हैं। ये होता है गहरे अभ्यास से, नियमित अभ्यास से, निरंतर अभ्यास से। अर्थात जो भी की क्रिया निरंतर की जाती है, नियमित रूप में की जाती है, अच्छे मन से की जाती है, मन लगाकर की जाती है, स्वीकृति से की जाती है, उसी को अभ्यास कहते हैं। तो इस प्रकार से आसन और प्राणायाम का अभ्यास किशोर और युवावस्था में अत्यंत आवश्यक है। गुरुकुल के छात्रों और आचार्यों के लिए ये अनिवार्य है। इनको किए बिना किसी भी प्रकार के बड़े काम कभी किए ही नहीं जाते, इतना इसका महत्व है। अब यही रुकेंगे, आगे अगले अध्याय में बात करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहें, चिंतन यात्रा में सहभागी बने। नमस्कार।